मेरा नाम मुजम्मिल उमान है. I'm from Pakistan, Lahore. I'm 22 years old and I'm currently got selected in house building program in IT with the help of Mr. Munib and company Access Future. कितना अर्सा हो गया टोटल जर्मन सीखते हुए आपको? मुझे मुनीब भाई मैंने सितंबर में शुरू किया था 24 में ना A1 शुरू किया था. चले नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. पहला आपका कांटेक्ट घर से रिसीव हो गया. बता दें अम्मी को भी या सुन रही है? वो सुन रही है, वो तो दवाई चाहिए. मुनीब भाई सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी थी कि जो हाउस बिल्डिंग थी ना वो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के साथ थी और प्रैक्टिकल नहीं था उसके अंदर. ये चीज़ अट्रैक्ट की थी मुझे. और सेकेंडली इसमें ये था कि ये आपको कॉस्ट एंड लॉस मतलब कि फ्री आपको एजुकेशन दे रहे थे. इंटरव्यूज क्योंकि आपका ये पहला नहीं था, चौथा इंटरव्यू था. एग्जैक्टली. तो क्या चीज़ इस इंटरव्यू में आपको लगता है कि आपने बेहतर की है पहले इंटरव्यूज की निस्बत जो रिजेक्ट होते? और क्या सवाल थे, किस तरह के सवाल कंपनीज पूछती हैं इंटरव्यू में? ज़रा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें. सर्टिफिकेट तो सिर्फ वैल्यू है पेपर की. बोर्ड मेन वो देखते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल क्या और स्पीकिंग स्किल क्या. ये जो मैंने जज किया होल थ्रू द प्रोसेस वो यही था. सबसे पहले पेरेंट्स की ये पेशेंस, सब्र, अल्लाह पे तवक्कल करें, सब कुछ होगा. सबसे बड़ी ये बात है कि पेशेंस हैं, इसलिए कि टाइम लगता है और बच्चे भी डीमोटिवेट होते हैं कि नहीं करना. अगर हम उनको कहेंगे हाँ ठीक है नहीं, तो फिर वो बच्चे रह जाएंगे पीछे, वो तो नहीं निकलेंगे आगे. अस्सलाम वालेकुम. आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सॉरी मैं थोड़ा अर्सा बीमार रहा हूँ, इसी वजह से कुछ वीडियो मेरी नहीं आई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है. और तबीयत ठीक होते ही आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी आ गई है. और वो खुशखबरी ये है कि आप लोग काफ़ी अरसे से मुझसे पूछ रहे हो कि मुनीब भाई हाउस बिल्डिंग का क्या सीन है, क्या आप लोग प्रोसेस करते हैं तो भाई आपकी सक्सेस स्टोरीज़ कहाँ पे हैं, या फिर हाउस बिल्डिंग के कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जर्मन सीखनी है नहीं सीखनी, क्या सीन है. तो आज की वीडियो में बहुत सी क्यूरीज आपकी रिजॉल्व होने वाली है, क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट से जिन्हें अभी अभी हाउस बिल्डिंग का कॉन्टैक्ट मिला है. उनके साथ मैं एक सरप्राइज वीडियो मैंने शूट की है, ऑलमोस्ट एडिट हो गई है, जो कि मैं डालने वाला हूँ. अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि उनके जो पेरेंट हैं, जो उनकी मदर हैं, वो भी पॉडकास्ट के अंदर आई हैं. उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. क्या बातें शेयर की हैं वो हम अगेन पॉडकास्ट में देखेंगे, बट इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं. उन्होंने प्रोसेस के हवाले से बताया है, हाउस बिल्डिंग के इंटरव्यू के हवाले से बताया है कि कंपनी किस तरह के सवाल पूछती हैं, किस तरह के आपको जवाब देने हैं, कितना उन्हें टाइम ड्यूरेशन लगा हाउस बिल्डिंग के प्रोसेस में, कितनी उनकी लैंग्वेज थी. तो बहुत सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस हाउस बिल्डिंग के अंदर आएगी. अगेन उन्होंने हमारे थ्रू प्रोसेस करवाया था एक्सेस फ्यूचर के थ्रू, और उनका हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर हुआ है. और ये कॉन्ट्रैक्ट IT में साइबर सिक्योरिटी की पोजीशन में सिक्योर हुआ है. तो बहुत बड़ी मिथ्स हैं पाकिस्तान में कि जी आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहे, IT तो दूर की बात. और हाँ मुश्किल होता है, और इन्हें भी ये भी बताएंगे कि क्या क्या मुश्किलें आई थी. कॉन्ट्रैक्ट मिलना इतना आसान नहीं रहा, बट अगर आप ठीक चीज़ें करते हैं, ठीक तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक लोगों के साथ अगेन अप्लाई करते हैं, तो आपके हाउस बिल्डिंग आने के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज होंगे. मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि हमने पॉडकास्ट में काफ़ी बातें की हैं. तो सुनिए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने प्रोसेस में अगर ऐड करते हैं तो हो सकता है अगर आपको अभी रिजेक्शंस आ रही हैं, कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहे, तो आपको इंटरव्यूज कॉल्स आने लग जाएं या कॉन्टैक्ट आपको मिल जाए. तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी. वीडियो को प्लीज़ अभी से लाइक कर दें और कंप्लीट देखिएगा. एक एक पॉइंट इसका ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं. तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि जब टाइम हो तब देख लेना, अभी बेशक स्किप कर दें, बट जब भी टाइम हो, टाइम निकाल के वाला कंप्लीट पॉडकास्ट देखिएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो. बॉय को सरप्राइज करते हैं और दिखाते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है और उनके घर वालों का क्या रिएक्शन है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अभी जो लास्ट हमारा इंटरव्यू हुआ है उसमें कुछ उनकी फीडबैक आई है, मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ. ठीक है. इस कंपनी में हुआ था आपका स्पार्श साइबर सिक्योरिटी की कंपनी में. हाँ जी हाँ जी. ठीक है. तो उन्होंने ये फीडबैक भेजा है, आपका पता लग रहा है क्या लिखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट आ गया फिर आपका इस कंपनी. थैंक यू सो मच. मैं बड़ा खुश हूँ. मैं बड़ा परेशान था कल से. कल से परेशान थे, खुशी होनी चाहिए. परेशान था कि पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ, क्या बनेगा. चले नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. पहला आपका कांटेक्ट घर से रिसीव हो गया. बता दें अम्मी को भी या सुन रही हो? वो सुन रही है, वो तो दवाई करेंगी. चले आंटी को मुबारकबाद दीजिएगा, उन्हें कहिएगा कि बड़ी आपकी भी एफर्ट है इसके पीछे, मुझे पता है उन्हें बड़ा. जी उनकी मोटिवेशन थी काफ़ी, फिर आपकी मोटिवेशन ली कि इतनी अपॉइंटमेंट का आपको पता है वो डिप्रेशन सा आ जाता है बंदे को कि ना अपॉइंटमेंट मिलती है ना कुछ. और अब तो कॉन्ट्रैक्ट मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया. IT की फील्ड में मैंने पहले भी शायद आपने जिक्र किया था, मैंने बताया था IT की फील्ड में ज़रा मुश्किल है कॉन्ट्रैक्ट मिलना. आपने बताया था. हाँ लेकिन ये आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो गया. उन्हें अच्छा लगा था, इंटरव्यू पसंद आया. बाकियों के भी अच्छे इंटरव्यू थे, आपका उन्हें ज़रा ज़्यादा पसंद आया. तो उन्होंने फिर हमें कंफर्मेशन भेज दी थी. कंफर्मेशन उन्होंने 2 दिन पहले भेज दी थी, 2-3 दिन पहले. मुझे टाइम अभी लगा था मीटिंग करने का, तो मेरी मीटिंग डिले हो गई, उसके लिए माजरत. सर मुश्तबा ने भी
कुछ नहीं बताया था ना, उनसे मैं पूछता था कि बता कुछ बना। उन्हें मैं नहीं मना किया था, मैंने कहा सरप्राइज दूंगा मैं। बिल्कुल। अच्छा, थैंक ठीक यू है, तो सो कैसा मच। कैसा लगा सरप्राइज, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं तो कल से डरा हुआ था। ठीक है, चलो अब थोड़े मैं बता दूं, अगर कोई वीडियो की शक्ल में कोई सुन रहा है, अगर कोई आप जैसे स्टूडेंट पाकिस्तान से बहुत स्टूडेंट आना चाह रहे हैं हाँ हॉस्पिटलों के जी। लिए, हमारे पास भी काफ़ी अच्छा। कांटेक्ट करते हैं। एक तो आप शुरू में ज़रा बताओ उन्हें कि हाउस बिल्डिंग का पाथवे क्यों आप चूज़ कर रहे थे, हाउस बिल्डिंग में क्यों जाना है अपने पाकिस्तान से? और भी तो पाथवे हैं, स्टडी का है, बैचलर्स में जा सकते हो, मास्टर्स में जा सकते हो, हाउस बिल्डिंग का आपने क्यों चूज़ किया था पाथ? मुनीर भाई, सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी थी कि जो हाउस बिल्डिंग थी ना, वो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के साथ थी और प्रैक्टिकल नहीं था उसके अंदर। ये चीज़ अट्रैक्ट की थी मुझे। और सेकेंडली इसमें ये था कि ये आपको कॉस्ट एंड लॉस, मतलब कि फ्री आपको एजुकेशन दे रहे थे, तो मैंने ये परस्यू की। और सेकेंडली वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर था, नहीं तो यूके भी ऑप्शंस होती हैं स्टूडेंट के पास और भी होती हैं, तो मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट की थी, मैंने इस वजह से फिर हाउस बिल्डिंग को चूज़ किया था। तो जर्मन लैंग्वेज का ये था कि जर्मन लैंग्वेज नो डाउट काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, अभी भी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए बंदा अगर मोटिवेशन ना छोड़े तो बंदा उसको टैकल कर सकता है कि ये इसमें ना एक बहुत से मेरे पास लाइक स्टूडेंट्स आते हैं इनिशियली, वो कहते हैं नहीं भाई हमने जाना है हाउस बिल्डिंग के लिए, लेकिन अभी उन्होंने जर्मन स्टार्ट नहीं की होती, और या पूछ रहे होते हैं कि हमने जाना है तो क्या पाथवे है जर्मन, हम स्टार्ट करते हैं और बड़ा मोटिवेट होते हैं शुरू में कि हाँ जी हम जर्मन कर लेंगे, बस हमें पाथवे अब बता दें। पाथवे तो मैंने काफ़ी बार मेरी वीडियोस में भी पाथवे है, वैसे भी मैंने बताया हुआ है कि पहली चीज़ तो जर्मन लैंग्वेज है, उसमें मैट्रिक हो, एफएससी हो, उसके बाद जर्मन लैंग्वेज आपके पास लाजमी होनी चाहिए। लेकिन इतना कंसिस्टेंट नहीं रहते, उनमें से बहुत कम हैं जो फिर उस पाथवे को फॉलो करके जर्मन लैंग्वेज सीखते भी हैं। लाइक उन्हें पता तो लग जाता है कि जर्मन रिक्वायर्ड है, और मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा पाकिस्तान में रहते हो ज़रा मुश्किल भी हो जाता है कि आप कंटिन्यूसली, और आपको उम्मीद भी नहीं होती, वो यही पूछते हैं अगर हमने जर्मन कर ली और फिर कॉन्ट्रैक्ट ना मिला तो फिर हम क्या करेंगे। मैं कहता हूँ गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं, आपको भी मैंने यही हाँ कहा जी, था। ये गारंटी नहीं है, और ये फेज हर स्टूडेंट पे आता है, और इसको टैकल करना ये एक बड़ा आर्ट है कि बंदा सब्र के साथ चले। तो आपने कैसे टैकल किया था, इवन तो कि फेब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है आपका, अब अक्टूबर आ गया है, तो काफ़ी लंबा एक टाइम है जो आपने हमारे साथ भी गुजारा। सबसे पहले मदर ने मोटिवेट किया, फिर जो आपकी जो टीम लीड के जो है सर मुश्तबा, उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दी, उन्होंने कहा था सब्र करें, लंबा प्रोसेस हो जाता है, आप मतलब कोशिश फुल अपनी जारी रखें, हम भी अपनी कोशिश फुल कर रहे हैं, तो कीप इन ट्रस्ट रहें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। तो वो फिर उसी पे फिर मेरा फोकस था कि छोड़नी, हाँ उम्मीद, हाँ जी, फिर मैंने कहा कि छोड़नी नहीं, लैंग्वेज नहीं छोड़नी, करते रहना है और आप पे ट्रस्ट रखना है। कई दफ़ा डिफ़िकल्ट फेजेस, जारी बात है, बंदे को डिफरेंट एक्सपेक्ट से आती हैं थिंकिंग के बंदा चेंज करके बैचलर्स में चला जाए या उसमें चला जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो वो फील्ड भी माशाल्लाह से आईटी की मिली, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। इसमें एक और चीज़ है कि जब आप अप्लाई कर रहे थे तो इंटरव्यूज़, क्योंकि आपका पहला नहीं था, चौथा इंटरव्यू था, एग्जैक्टली। तो क्या चीज़ इस इंटरव्यू में आपको लगता है कि आपने बेहतर की है पहले इंटरव्यूज़ की निस्बत जो रिजेक्ट हुए थे, और क्या सवाल थे, किस तरह के सवाल कंपनीज पूछती हैं इंटरव्यू में, ज़रा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले तो आपने जो मैंने नोटिस किया था ना कि वो आपका इंटरेस्ट रेट बहुत चेक करते हैं जो जर्मन है ना, जो आपका जो इंटरव्यू है, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, और सेकेंडली आपकी कमांड कितनी है, कि आप कोशिश कर रहे हैं बोलने की कि नहीं कर रहे, जो आपने गाइड किया कि इस तरह तैयारी करनी है और इस तरह क्वेश्चंस के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है, फिर उस तरह तैयारी की तो फिर इंशाल्लाह सक्सेस मिली, और ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें लोगों को, कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। मेरा नाम मुज़म्मिल उमान है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर। I am 22 years old and I am currently got selected in house building program in IT with the help of Mr. Munib and company Access Future. अब इसी चीज़ को जर्मन में गए ताकि उन्हें पता लगे जर्मन कैसे बोलते हैं, जो कॉन्टेक्ट में इंट्रोडक्शन करवाया अपना जर्मन लैंग्वेज में। Mein Name ist Muzammil, ich komme aus Pakistan, ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne in Lahore. Ich habe meine Ausbildung Kontrakt gemacht mit Mr. Munib und Access Future helfen und unterstützen. पता लग रहा है लोगों को अब सीख रहे हो तभी मिल रही हैं, तो ये एक चीज़ ये भी होती है कि मैं, जाहिर बात है कि अगर आप लैंग्वेज नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल ही है, फिर वहाँ पे भी आपने बात करनी है तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या चैलेंजेस थे इंटरव्यूज़ में, जो पहले 3 रिजेक्ट हुए थे वो क्यों हुए थे आपके इंटरव्यूज़, क्या लगता है? जो सबसे पहले जो इंटरव्यू था ना, उसमें तो एक तो मुझे जो जहाँ तक लगता है कॉन्फिडेंस लेवल और जो बोलने की स्किल थी वो काफ़ी वीक थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद फिर तो 1-1.5 मंथ का गैप आया, तो फिर उसके बाद हमने
سیکنڈ انٹرویو دیا اس میں تھوڑی سی بہتری نظر آئی. پھر تھرڈ ہوا اس میں بھی تھوڑی سی بہتری نظر آئی. جو فورتھ والا تھا اس میں تو ماشاء اللہ سے پھر کافی امپرومنٹ آ گئی تھی کہ جو کویشچن ویل پریپیئرڈ کیے تھے, لسننگ پہ فوکس رکھا تھا, اسپیکنگ پہ تھوڑا سا فوکس رکھا تھا, تو اس سے پھر کافی ہیلپ ملی تھی. اس میں نا جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں جس طرح آپ بھی آئے تھے, اور سوال آپ نے سے بھی کیا ہوگا کہ ہاؤس بلڈنگ کانٹریکٹ ہمیں کب تک مل جاتا ہے نا, کتنا ہمیں ٹائم لگے گا. جی سر. اور میرا اس کا جواب یہی ہوتا ہے, یہ ہم سے زیادہ کچھ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, کہ آپ اگر پہلا ہی انٹرویو کریک کر لیتے ہو, کلیئر کر لیتے ہو, اچھی لینگویج بول لیتے ہو, آئی تھنک پہلا تو 1-2 مہینے بعد 2-3 مہینے بعد آ گیا تھا میرے خیال. اب تو کانٹریکٹ اس حساب سے ود ان 2-3 منتھس بھی مل سکتا ہے, لیکن اگر انٹرویو بار بار آ رہے ہیں اور فار اینی ریزن وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے تو ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے. ابھی آپ کو کتنا 6 مہینے ہو سکتا ہے, 7 مہینے کا ٹائم لگے, اور یہ میرا مائنڈ میں تھا کہ 1 سال تک بھی لگ سکتا ہے, تو ہر چیز کے لیے میں ریڈی تھا. تو اس وجہ سے یہ آپ لوگوں کو بھی جو سن رہے ہیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کانٹریکٹ اپلائی کروانا, یا چاہے آپ خود بھی کر رہے ہیں یا ہمارے تھرو بھی کروا رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے ہی 1 مہینے میں سب کچھ آپ کا ریپ اپ ہو جائے. کہ ہونے کو ہو سکتا ہے ڈیپینڈ آپ کی لینگویج اسکلس پہ, بٹ بہت ریئر ہوتا ہے یہ. تو جب بھی جو بھی لوگ ہاؤس بلڈنگ کو اپروچ کر رہے ہیں یا سیکھنے جا رہے ہیں یا کرنے کا پلان رکھتے ہیں, وہ ایک پیشنس لیول بھی اپنے اندر آئے, اور اس میں کنٹینیوس امپروومنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے فار انسٹنس B1 سرٹیفکیٹ کر لیا, آپ کہ میری تو جرمن لینگویج اب ختم ہوگی, میں نے تو اپنا کام کر لیا. سرٹیفکیٹ تو صرف ویلیو ہے پیپر کی, بورڈ مین وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی لسننگ اسکل کیا اور اسپیکنگ اسکل کیا. یہ جو میں نے جج کیا ہول تھرو دی پروسیس وہ یہی تھا کہ آپ کتنی اچھی بولتے ہو, کیا کمانڈ ہے آپ کی, اور اس کی بیس پہ ہی پھر وہ فائنل کرتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے انٹرویو تک لے کر جانا, ہم آپ کی پروفائل تیار کریں گے, آپ کو انٹرویو کے لیے تیار کریں گے, بٹ ہم لینگویج نہیں سکھا رہے ہوتے. مزمل کو میں نے یہ کہا تھا جرمن لینگویج سکھانا ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, بٹ انٹرویوز ارینج کرنا, کیونکہ ہمارے تھرو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنل لنکس ہوتے ہیں. یہ بھی جو کمپنی تھی یہ کہیں پہ پوسٹ نہیں تھی, اس کی آن لائن جاب پوزیشن انہوں نے کہیں پہ پوسٹ نہیں کی تھی. تو اگر کسی کو نہیں پتا, میں بتا دوں کہ ریکروٹمنٹ ایک فرم ہوتی ہیں, جو ایکسس فیوچر ان کولیبریشن وتھ اسمارٹ اسکلز ہے, وہ کرتی کیا ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کمپنیز کو ریچ آؤٹ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں جو کہ یہ پروفائلز ہیں, اور کمپنی انہیں کہتی ہے, جو جرمن کمپنیز بھی ہوتی ہیں وہ ریچ آؤٹ کرتی ہیں ان کمپنیز کو, ریکروٹمنٹ فرمز کو, کہ آپ ہمیں ہاؤس بلڈنگ کے لیے اسٹوڈنٹس لا کے دیں, ٹھیک ہے. وہ علیحدہ سے کہیں پہ جو آن لائن جو آپ پوزیشنز دیکھ رہے ہو وہاں پہ پوسٹ نہیں کرتی. یہ بھی ایک میتھڈ ہے, آپ آن لائن اپلائی کرو, لیکن ان جنرل اس میں کمپٹیشن تھوڑا ہائی رہتا ہے آن لائن میں, کیونکہ ہر کسی کے لیے وہ اوپن ہوتی ہے. اس میں جب انٹرنلی اپلیکیشن جاتی ہے تو انہیں اسٹوڈنٹ کی جاتی ہے جو ہمارے پورٹ فولیو میں ہوتے ہیں, جو ہمارے تھرو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی پروفائل گئی تھی اور اسٹوڈنٹس کی گئی تھی, اس میں سے انہوں نے کمپنی نے شارٹ لسٹ کیا کہ ان اسٹوڈنٹس کو آپ انٹرویو ہمارے ساتھ ارینج کروائیں. فائدہ یہ ہو گیا کہ لمیٹڈ نمبر آف پروفائلز گئیں جس میں انٹرویو آنے کے چانسز ہائی ہو گئے. اب جب انٹرویو آیا تو اس انٹرویو کی بیس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آیا ہم نے یہ فائنل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو یہ جو چیز ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کے تھرو بھی اگر ہاؤس بلڈنگ کرا رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں, کہ جسٹ انٹرویو آ گیا تو ہاؤس بلڈنگ کنفرم ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ انٹائرلی پھر اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, جس طرح انٹرویو کی تیاری آئی تھنک میں نے کروائی تھی آپ کو اس دفعہ. جی ایگزیکٹلی کرائی تھی وہ آپ نے, کویشچنس کی مجھے تیاری دلائی تھی, پھر سرچ کیا اس پہ, پھر آئی ٹی کے ریلیٹڈ چیزیں سرچ آپ نے کہا تھا کرنے کو وہ کی تھیں, پھر جا کے ایگزیکٹ. تو ہم گائیڈ آپ کو کر سکتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں پوچھ سکتے ہیں وہ لوگ انٹرویو میں, تو ہم اس کے پوچھے بھی تھے کہ آئی ٹی کے بارے میں کیا پتا آپ کو, کیونکہ پوزیشن اس بارے میں, تو انہوں نے تو انٹرسٹ لازمی پوچھنا تھا آپ کا کہ کیا انٹرسٹ ہے. ہاں, تو اور بھی چیزیں تھیں, خیر آئی تھنک پورے 5-6 پیجوں کی لسٹ تھی جو کویشچنس کی میں نے بھیجی تھی. جی ایگزیکٹلی 5-6 پیجز کی تھی لسٹ. اس میں آپ کی موٹیویشن, ایکسپیکٹیشن, پھر آپ اپنی کریٹیکل سچویشن کیسے ہینڈل کرو گے, یہ کافی کچھ تھا اس کے اندر. یعنی وہ اچھی طرح پھر آپ نے پریپیئر بھی کیا, وہ نظر بھی آ رہا ہے. تو ان جنرل جب آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ دیکھتی تھیں میری ویڈیوز, تو آپ نے دیکھا تھا مجھے پہلے, یا امی نے سجیسٹ کیا تھا کہ بھائی ان کو دیکھیں؟ نہیں, مجھے ماما نے سجیسٹ کیا تھا. پہلے میرا تھا کہ میں پاکستان میں ہی رہوں, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ باہر جا کے تھوڑا ایکسپیرینس لو, ایکسپوجر لو, باہر بھی ورلڈ ہے تو اپنے آپ کو سیلف میڈ کرنے کی کوشش کرو. تو پھر انہوں نے آپ کا مجھے سجیسٹ کیا, پھر میں نے آپ کو دیکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ کرانا ہے پروسیس تو منیب بھائی سے ہی کروائیں گے. الحمدللہ منیب شکر ہے کانٹیکٹ آ گیا نا, آنٹی نے مجھے پوچھنا تھا پھر بیٹا کیا کیا. ہاں جی, وہ تو کہتی تھی مجھے بیچ میں کہ بیچلرز کا کر لیتے ہیں جب ریجیکشنز آ رہی تھی, لیکن پھر ہم نے کہا کہ اس پہ
स्टिक करते हैं। नहीं आपने अच्छा कि मुझे पता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है बीच में, क्योंकि बंदा उम्मीद भी बंदा हारने लग जाता है कि हर जगह से हम इंटरव्यू दे रहे हैं और रिजेक्शन आ रही हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें यही है कि एक आपका लगना होता है, इंटरव्यू क्लियर होना होता है और हॉस्पिटल पोजीशन देखिए अब पता भी नहीं लगेगा आपको कि अच्छा इतना ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब माशाल्लाह आ गया। इससे पहले कि हम वीडियो के अगले हिस्से पर जाएं, आप में से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम एक्सेस फ्यूचर के थ्रू अपना प्रोसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमने हाउस बिल्डर के लिए जर्मनी अप्लाई करना है। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है, वो ये कि आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, और साथ में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.accessfuture.net। यहाँ पर जब आप जाएंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन में तो एक फॉर्म आपको मिल जाएगा जो कि हाउस बिल्डिंग वालों के लिए, जिन्होंने भी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना है, वो इस फॉर्म को फिल आउट करेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक डेटा आपसे मांगा जाता है जिसकी बेसिस पे हम आपकी प्रोफाइल एवेल्यूएशन करते हैं। जब आप ये फॉर्म फिल आउट करेंगे तो विद इन फ्यू वर्किंग डेज आपको हमारी टीम की तरफ से रीच आउट किया जाएगा, जिसमें आपकी क्यूरीज को भी एड्रेस किया जाएगा और हमारी प्रोसेस से रेलिवेंट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या रेट्स हैं, तो सब चीजें हमारी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है। जब आप हमारे सर्विसेज सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हाउस बिल्डिंग की सर्विसेज देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस उनके क्या चार्जेस हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगा और साथ में पैकेजेस की डिटेल भी डाल दूंगा ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें। तो होपफुली आप में से जो भी जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है या सीख चुके हैं और हाउस बिल्डिंग के लिए जाना चाह रहे हैं वो हमें इजीली रीच आउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। क्या आपको लगा है ओवरऑल चैलेंजेस जो आपने हमारे थ्रू भी किया है प्रोसेस, उसमें क्या चैलेंजेस आपको लगा है कि हाउस बिल्डिंग को अप्लाई करने के लिए फेस करने पड़े? पाकिस्तान में एक तो लैंग्वेज का बड़ा है कि टेस्ट की डेट्स नहीं मिल रही होती, इन सब चैलेंजेस को ज़रा जो आपने फेस किए हैं ज़रा बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपको इस प्रोसेस में। काफ़ी हेक्टिक था प्रोसेस, और कई दफ़ा क्या कहते हैं कि बंदे को कई दफ़ा अप्लाई किया, काफ़ी दफ़ा नहीं मिली B1 की अपॉइंटमेंट। फिर जो हाउस बिल्डिंग की थी वो अप्लाई होते होते उनका रिप्लाई काफ़ी लेट आता था, तो वो देखना होता था। कई दफ़ा रिजेक्शंस भी आगे इंटरव्यू की तरफ भी नहीं जाती थी। मेन सब्र, पेशेंस और अल्लाह ताला से दुआ करनी की के सब कुछ बेहतर हो। लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैं तो यही समझता हूँ, और मैंने अभी तक भी नहीं छोड़ी, और मैं रात को जब मर्जी टाइम मिलता है मैं जर्मन शो नहीं देखता हूँ। उससे इम्प्रूव होती है काफ़ी। हाँ, जो अपने पसंद के शोज हैं वो लाजमी देखा करें। ठीक है, तो डेट कैसे मिली थी आपको? ये टेस्ट आपने जो B1 का दिया था, B1 का, उसकी डेट के कहाँ से दिया था, डेट्स कैसे मिली थी, उसमें क्या इश्यूज आए ये हैं? थोड़ी ये था कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिलेगी मुझे डेट। मैंने पूरे 12 o'clock पहले टाइम होता था रात के AM के आपने लगानी है, तो वो मैं तब लगाता गया तो फिर एक दिन सडनली फिर मुझे आई पूरे 12 बजे मेल कि आपके अपॉइंटमेंट होगी है स्क्वेडवर्ड, फिर आप आके रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो इन पर्सन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो फिर वो करवाई। फिर उसके बाद 1 मंथ बाद टेस्ट होता है, फिर वो टेस्ट दिया, फिर उसका रिजल्ट का वेट किया, फिर माशाल्लाह उसका रिजल्ट आया तो वो क्लियर कर लिया था मैंने। कितने मार्क्स आए थे आपको? कितने मार्क्स क्लियर किया? मेरे 86 मार्क्स आए थे 100 में से। अभी सारी टाइल होगी, कुछ रहती हैं? अभी कुछ रहती है, होरन की रहती है और स्पीकिंग की रहती है और लेजन की रहती है। ठीक है, 3 रहती हैं अभी। उनकी टेस्ट की डेट अब आप पे है, ये करनी है ज़रा जल्दी। ठीक है जी, वो एक मिल गई है मुझे होरन की। एक मिल गई, चैनल ज़बरदस्त है। बाकी भी क्लियर करनी है क्योंकि अब कॉन्टैक्ट आ चुका है। B1 का हमें सर्टिफिकेट चाहिए होगा टू अप्लाई फॉर योर अपॉइंटमेंट। तो जैसे ही इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर होती हैं, अपॉइंटमेंट भी हाउस बिल्डिंग की अच्छी बात यह है कि जल्दी आ जाती हैं एम्बेसी से। वीज़ा रेशो भी ओवरऑल अच्छा है, प्लस जिस फील्ड में आपका हुआ है ये फील्ड भी ऐसी है कि जो वाकई ज़रूरत है और काफ़ी मुश्किल से इसमें मिलते हैं हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। आप IT में देख रहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं मिल रहे कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही मुश्किल हो रही है वहाँ पे। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह ये है। आपने पहले से खुद भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे अप्रोच करने से पहले खुद से अप्लाई किया था हाउस बिल्डिंग के लिए, डायरेक्टली हमारे थ्रू चूज़ किया? नहीं, मैंने डायरेक्ट आपको ही चूज़ किया था। किस तरह स्टार्ट हुआ था प्रोसेस? मुझे कैसे रीच आउट किया था, या टीम से बात हुई थी पहले? पहले टीम से बात हुई थी, उन्होंने गाइड किया था कि ये प्रोसेस है, इतना टाइम रिक्वायर्ड है, ये है। फिर वो उनके थ्रू हुआ था, फिर उन्होंने गाइड किया था, फिर उनको हमने ओके किया कि हम करना चाहते हैं। आपकी वेबसाइट थी एक्सेस फ्यूचर की, उस पर फिर हमने चेक किया, फिर वहाँ से फिर कांटेक्ट किया टीम के साथ, उन्होंने फिर गाइड किया। हाँ जी, क्या कह रही हैं आंटी, क्या कह रही हैं? मेरे से इंटरव्यू कर ले, मैं आपको सारी गाइड। जी आप बेशक, आप, मैं तो कह रहा हूँ आप आ जाएं, साथ में आ जाएं मुज़म्मिल के। ऐसा था कि 5 साल से मैं लगी हुई थी देखने वीडियोस, कभी कुछ। वो 2-3 और थे, उनकी भी देखी मैंने, इंडियंस की भी देखी, लेकिन आपकी जब आई ना फिर आपको मैंने फॉलो करना शुरू किया। फिर उसके बाद फिर आपका आ रहा था एक्सेस फ्यूचर वालों को, फिर उन्होंने फिर आगे मुझे गाइड किया कि कैसे करना है सारा।
ٹھیک ہے. کیا انیشلی کیا آپ کے ڈاؤٹس تھے جب ہاؤس بلڈنگ پروسیس اب اسٹارٹ کروا رہے تھے, تو کیا چیزیں ڈسکس کر رہے تھے آپ ٹیم کے ساتھ؟ ان کے ساتھ تھا کہ بچے کی لینگویج اچھی ہونی چاہیے, اور ہم مطلب کہ سارا ہم کریں گے. آپ کو کچھ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, سارا انہوں نے پریپیئر کی ساری چیزیں. ہمیں تو صرف کال آتی تھی انٹرویو اسٹیٹ کو, آپ نے پریپیئر رہنا ہے بس, باقی تو سارا آپ نے کیا. نہیں, آئی تھنک انیشیل جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ آپ کا تھا, کیونکہ ریچ آؤٹ آپ نے کیا ہے. پلس مجھے مشتبہ سے بھی بات ہوتی تھی, حسن ہیں جو ٹیم ممبر ہیں, آئی تھنک شروع میں انیشلی مریم سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی, میں سمجھتے ہیں. تو مجھے انفارمیشن ملتی رہتی تھی کہ ابھی اتنی پریشان ہو گئے ہیں, ابھی اتنا ہو گیا ہے. میں نے کہا یار کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اوبیسلی ہم بھی کمپنیز کو اس طرح سے فورس نہیں کر سکتے کہ آپ لازمی بلائیں, بٹ اس میں یہ ہے کہ ڈیورنگ دا ٹائم میں نے امپروومنٹ کافی دیکھی ہے, اسپیشلی مارش اور ابراہیم اور مزمل کے جو انیشیل انٹرویوز تھے اس کی نسبتاً جو لاسٹ والا انٹرویو تھا وہ اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ لگی ہے, جس کی وجہ سے اب رزلٹ بھی نظر آ رہے ہیں. تو آپ ایفرٹ مجھے لگتا ہے کراتی رہی ہیں بیچ بیچ میں جرمن لینگویج سکھانے کے لیے. ہاں جی نا, بچے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے تھے بیچ میں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو میں کہتی تھی نہیں کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر کرو گے تو پھل ملے گا انشاءاللہ, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. تو یہ ہے کہ بچے ڈی موٹیویٹ بیچ میں بہت ہوتے رہے. آئی تھنک کامن بھی ہے, کیونکہ یہ ایک دیکھیں ان کے ساتھ کے جو ان کے دوست ہوں گے یا باقی جو لوگ ہوں گے, آئی ایم شیور ان میں سے بہت کم نے اس پاتھ وے کی طرف جا رہے ہوں گے. وہ اپنی ان کی روٹین ہوتی ہے, اپنی لائف ہوتی ہے پاکستان میں. آئی تھنک کچھ بیچلرس کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو بچے دیکھ کے ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم کیا کرنے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے دوست دیکھو کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ پاتھ وے ذرا آٹومیٹکلی آئی تھنک بچوں کے لیے نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. پلس پاکستان میں رہتے ہوئے جرمن سیکھنا, تو جو کمپنی جو انٹرویو لے بھی رہی ہوتی تھی وہ یہ کہ بڑا امپریس ہوتی تھی. ڈیفیکلٹ لینگویج ہے, تو بچے بیچ میں ہو جاتے تھے کہ ہم اتنا کر بھی رہے ہیں تو نہیں ہو رہا, چھوڑ دیتے ہیں, کچھ اور کر لیتے ہیں. ایسے ہی ایسے, کیونکہ جرمنس بھی ہیں, جرمنس کو بھی یہ چیز پتہ ہے کہ ہماری لینگویج آسان نہیں ہے, مشکل ہے. وہ بھی جب انٹرویو ہوتا تھا ان کی کافی جب ہمیں فیڈ بیک دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم بڑے امپریس ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اتنی لینگویج سیکھ رہے ہیں. ایون لوگ اکثر جرمنی آ کے اس طرح سے لینگویج نہیں سیکھ رہے ہوتے کیونکہ ایک مشکل زبان ہے. تو یہ چیز تو ہے. تو آپ نے آنٹی میرا لائک آپ موسٹلی آنٹیاں پاکستان میں ڈرامے دیکھتی ہیں, کچھ اور کرتی ہیں, آپ کدھر ہاسپٹل میں پڑھائی کی چیزوں میں پڑھ گئی تھی؟ میں ہاسپٹل میں آتی, مجھے اتنا ان کو نہیں پتا جتنا مجھے پتا جرمنی کے بارے میں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ کیوں دیکھنے لگ گئی تھی یہ پڑھائی کی چیزیں؟ آپ تو شروع سے میرا یہی تھا کہ میں نے بچوں کو باہر بھیجنا. ظاہر سی بات ہے کہ باقی جگہوں کے فائنینسز بہت زیادہ ہیں, یو کے ہو گیا, اور امریکہ کی طرف تو میرا ویسے ہی رجحان ہی تھا کہ ریسزم بہت ہے, بچے ہیں کس طرح سروائیو کریں گے. تو اس لیے پھر جب میں نے ریسرچ شروع کی, میں کہا نہیں یہ بھی تو آپشن ہے, ہم اس پہ جا سکتے ہیں ہاسپٹلوں کی. پہلے تو یہی تھا کہ بیچلرز, اس کے لیے بلاک اکاؤنٹ کرنا بہت مشکل تھا. تو پھر اس بچے ماشاءاللہ میرے 5 بچے ہیں, تو 5 کو کرنا ہے. تو میں کہ یہ اگر کسی کو نہیں پتا بتا دوں, باقی 2 جو ایک مارش ہیں اور ابراہیم, ان کا بھی پروسیس ابھی چل رہا ہے لائن میں. آئی تھنک کچھ انٹرویوز ان کے بھی پلان ہو رہے ہیں نیکسٹ منتھس میں. تو آنٹی نے سب بچوں کو کہا ہے کہ بھائی نکلو تم لوگ, میں بھی آ رہی ہوں, تنگ کر رہے ہیں آپ کو ادھر گھر میں. شاید اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی ٹیم کا اور آپ کا کہ آپ نے بہت ایفرٹ کی ہے. جزاک اللہ, شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے پیشنس رکھا ہے. آپ کی بھی بہت ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا, سارے انٹرویوز آپ نے ارینج کرایا, سب کچھ آپ نے کیا. نہیں وہ تو ہمارا پھر کام تھا, لیکن یہ ہے کہ پیشنس لیول جو آپ نے دکھایا ہے وہ اس پہ آپ لوگوں کا بڑا شکریہ. کیونکہ 3 بچے تھے, پلس فیب سے اسٹارٹ ہوئے 6 مہینے ہو گئے, 7-8 مہینے ہو گئے, بلکہ 7-8 مہینے بعد جا کے بھی کانٹیکٹ آیا ہے. وہ بھی ابھی پہلا آیا, 2 رہتے ہیں ابھی, میں بتا دوں ان کی بھی کوشش. لینگویج کہاں سے انہوں نے پڑھی ہے, کہاں سے سیکھی ہے لینگویج کا اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ این میری سے. ابراہیم اور مارش نے تو این میری سے کی ہے. اس نے صرف ایک دفعہ یہ ایک سینٹر میں گیا, باقی اس نے خود کیا گھر پہ. اچھا, آپ خود سے کرتے رہے؟ نائس. یہ کیا ہاں جی, میں خود سے. کتنا عرصہ ہو گیا ٹوٹل جرمن سیکھتے ہوئے آپ کو؟ مجھے منیب بھائی میں نے سپٹمبر میں شروع کیا تھا 24 میں نا, A1 شروع کیا تھا. کہاں سے کیا خود سے, کیا ریسورسز یوز کیے جہاں سے کرتے تھے؟ خود سے سب سے پہلے میں نے لسننگ پہ فوکس کیا تھا. کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ یوٹیوب سے کیا تھا. یوٹیوب کیا چینلز کی ذرا چینلز بھی بتائیں, کن چینلز؟ مارج اور ابراہیم سے ہیلپ لی. مارج اور ابراہیم جو لیکچرز لیتے تھے, پھر ان سے بھی ہیلپ لی. پھر وہ گرامیٹک رولز جو نہیں سمجھ آتے تھے وہ مل کے پھر ہم آپس میں ڈسکس کر کے کلیئر کر. تو ابھی لینگویج کنٹینیو کیسے کر رہے ہیں مارج ابراہیم, یا آپ کس طرح کر رہے ہو ابھی لینگویج آگے؟ یہ تو یوٹیوب سے کر رہے ہیں, اور ویڈیوز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹینیو کر. گرامر تو ہم نے کر لی ہے.
ग्रामर होगी अभी चलेगी, ये ज़्यादा 10 सारी उम्र चलेगा, ये नहीं ख़त्म होता। तो मेरा भी चल रहा है, तो अभी कन्वर्ट हो जाता है देम देश पता नहीं कहाँ कहाँ पे। अगर कोई देख रहा है आंटी, अगर आप या आपको या मुजम्मिल आपको भी, और वो सोच रहे हैं कि हम कोई अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को हाउस बिल्डिंग में भेजते हैं, या कोई बच्चा सोच रहा है कि मैंने हाउस बिल्डिंग में जाना है, तो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करे वो इस प्रोसेस में, कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और आया जाना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि आसान नहीं है ये पाथवे, अगेन लैंग्वेज सीखना, फिर पेशेंस रखना, एप्लीकेशंस करना, इट्स अ लेंथी पाथवे। तो आप क्या मशवरा देंगे अगर आप एज अ पेरेंट किसी पेरेंट को मशवरा दे रही हैं? सबसे पहले पेरेंट्स के लिए पेशेंस, सब्र, अल्लाह पे तवक्कल करें, सब कुछ होगा ताला। सबसे बड़ी ये बात है कि पेशेंस है, इसलिए कि टाइम लगता है और बच्चे भी डीमोटिवेट होते हैं कि नहीं करना नहीं करना। अगर हम उनको कहेंगे हाँ ठीक है नहीं, तो फिर वो बच्चे रह जाएंगे पीछे, वो तो नहीं निकलेंगे आगे। एज पेरेंट्स हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, और हर चीज़ दुनिया में इजीली नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि पेशेंस है सबसे बड़ी चीज़, और बच्चों को मोटिवेट करते रहें। और जर्मनी क्यों, आप जर्मनी के लिए क्यों इतना मोटिवेट कर रहे थे, हाउस बिल्डिंग के लिए ही क्यों? इसलिए कि हाउस बिल्डिंग का तो मेन फैक्टर ये है ना कि ये फाइनेंशियली मतलब कि फ्रेंडली है। हमें मतलब कि वो नहीं ब्लॉक अकाउंट नहीं शो करना पड़ता, या मतलब कि और भी जिस तरह है मतलब कि, और वर्क लाइफ बैलेंस जो है जर्मनी में बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जब बच्चे हॉस्पिटल में करते हैं कि वो सिटीजनशिप हासिल करने के लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें प्रोसेस को अगर देखा जाए, और कोई प्रोसेस को लेके कंफ्यूज है या हमारे थ्रू करवाने में कंफ्यूज है, तो उनको क्या आप एडवाइस देंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था हमारे थ्रू ओवरऑल? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बस पेशेंस चाहिए, टाइम थोड़ा लग जाता है लेकिन हो जाता है। तवक्कल करना चाहिए, जब आपने एक चीज़ शुरू की है तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जिनके साथ आपने की है तो उनके ऊपर भी ट्रस्ट करना चाहिए कि वो करके ही देंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अपनी मेहनत बच्चों ने खुद करनी है, और पेरेंट्स का ये काम है कि उनको मोटिवेट करते रहे, चाहे जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस हैं। क्योंकि अक्सर ना हमारा माइंडसेट ये भी होता है कि चलो अब हमने इन्हें पैसे दे दिए, तो अब सारा कुछ हम इन्हीं पे डाल देंगे कि ये आप ही करके दें। हालांकि मेरा शुरू से यही रहता है कि देखो हम एक हद तक कर सकते हैं, इंटरव्यू आप लोगों ने क्लियर करना है, वो आपकी अपनी मेहनत है। तो वो चीज़ मैंने आई थिंक शुरू में भी आपको भी से बात हुई तो शायद मैंने आपको बताया था, मुजम्मिल मारिश में हमेशा कहता यही रहता था कि लैंग्वेज आपने करनी है, बाकी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना वो हमारा काम होता है। तो ये एक चीज़ है। अगर मुजम्मिल आप कोई स्टूडेंट है देख रहा है आपकी एज का, यंग है, उनको क्या आप एडवाइस करोगे? हाउस बिल्डिंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? डीमोटिवेट होते रहते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली जाना चाहिए। जिसको प्रैक्टिकली सीखने का शौक है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये एक अच्छी फील्ड है, ये बंदे को करनी चाहिए। साथ बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, बच्चों को मतलब कि छोड़ देना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं है। ऑब्वियसली ग्रोथ का मैंने खुद जब जर्मनी गया था मैंने फील किया था कि ग्रोथ आपकी बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होती है। इवन नर्स से मैं पढ़ा हूँ बैचलर से, वहाँ पे भी एक अच्छी ग्रूमिंग का कर्व था, लेकिन जो कर्व बाहर आके आपको मिलता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो कम्प्लीटली, आप रिलाई कर ही नहीं सकते हो किसी पे, ना आपके पेरेंट्स हैं वहाँ पे, आपने मैनेज, आपको पता है सारी चीज़ें आपने खुद ही करनी है। तो एक जिम्मेदारी जब पड़ती है ना, तो मेरा ख्याल है वो चीज़ काफ़ी सिखाती है फिर बंदे को। प्लस ये हाउस बिल्डिंग मुझे अच्छा एक तरह से इसलिए लगता है कि आपकी लैंग्वेज आप देखोगे कि बहुत जल्दी इंप्रूव होती है इसमें, क्योंकि आप काम कर रहे हो, जर्मन लोगों के साथ काम कर रहे हो, सुबह शाम जर्मन सुन रहे हो, बोल रहे हो। तो हमें लाइक एज अ मास्टर स्टूडेंट हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि हमारी स्टडीज़ इंग्लिश में थी सारी, तो हमें बड़ा एफर्ट करनी पड़ी थी बाद में लैंग्वेज सीखने के लिए। बट ये हाउस बिल्डिंग में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको कि पढ़ाई भी आगे जर्मन में है और आपका काम भी जर्मन में। तो आप इंशाल्लाह पता भी नहीं लगेगा 4-5 साल बाद आप लगेगा ऐसे ही यहीं पे पैदा हो, जर्मन आपकी इतनी अच्छी इंशाल्लाह हो जाएगी। एंड में कोई फाइनल मैसेज हो आप लोगों का तो आप दे दें उसके हवाले से, प्रोसेस को लेके, हाउस बिल्डिंग को लेके कोई चीज़ भी अगर कहनी है, कोई अगर सुन रहा है आपको। थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प। मेरा यही मैसेज है कि सब मोटिवेट रहें जो करना चाह रहे हैं, और प्रोसेस पे ट्रस्ट रखें, तो बंदे का इजीली हो, मतलब टाइम हो जाता है, निकल जाता है बंदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और पेरेंट्स के लिए भी यही है कि बच्चों को मोटिवेट करते रहें और पेशेंस रखें और मोटिवेट करते रहें। ठीक है, और वीडियोस देखते रहें मेरी, ड्रामे कम करते हैं। सही बात। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।